श्री राधे। आइए तृतीय स्कंध के 21वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी ने 11 प्रकार की किन्नर, यक्ष, राक्षस, असुर, देव, मनुष्य, ऋषि आदि की सृष्टि की। उधर जो उनका शरीर 2 हिस्सों में बंटा था, स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी, तो उनके लिए भगवान बराह ने पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित किया था। तो उन्होंने संतान उत्पत्ति की। किसने? ये मैथुनी संतान है। अब तक जितनी संतान की चर्चा हुई है वो सारी मानसी सृष्टि है। अब जो स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी से जो संतानें होंगी वो मैथुनी माने स्त्री और पुरुष के संसर्ग से होने वाली संतान है। तो 2 पुत्र उत्पन्न किए स्वयंभू मनु ने, प्रियव्रत और उत्तानपाद। हम उत्तानपाद का चरित्र चतुर्थ स्कंद में, ध्रुव के पिता उत्तानपाद थे, उनका चरित्र हम चतुर्थ स्कंद में पढ़ेंगे। और दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र हम पंचम स्कंद में, 5वें स्कंद में पढ़ेंगे। अच्छा, और 3 पुत्रियां उत्पन्न की उन्होंने, हैं? तो पुत्रियां कौन कौन सी थी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो ये 3 पुत्रियां और 2 पुत्र उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा की छाया से कर्दम ऋषि का भी प्रादुर्भाव हुआ था। कर्दम ऋषि जो है ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने कर्दम से कहा, भाई तुम प्रजा का सृजन करो। तो ब्रह्मा के आदेश से बिंदुसर में, सरस्वती नदी के किनारे बिंदुसर में तपस्या करने लगे। कौन? कर्दम ऋषि। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणोदित सरस्वत्यां तपस्ते पे सहस्राणाम समादस। 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तो उस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने कर्दम ऋषि को भगवान नारायण ने दर्शन दिया। दर्शयामास तं क्षत शाब्दम ब्रह्म दद। तो शाब्दम ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का रूप धारण करते हुए उनको दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद जब भगवान के भव्य रूप का दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि। भगवान की स्तुति करते हैं कर्दम ऋषि। क्या करते हैं? जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनान्न। कि तव दर्शनात्, आपके दर्शन से, न अक्षलो हो सांसिध्यम, हमारी आँखों का होना सिद्ध हो गया। मतलब भगवान का दर्शन इन आँखों को मिल गया तो समझो आँख होने का फल मिल गया। तो कहते हैं कि ये मायया ते हत मेधसस्त्वत् पादारविंदुम भवद् सिंधु पोतम। जो लोग आपकी माया से व्याकुल होकर आपके चरण कमलों का परित्याग करते हैं और काम लवाय, संसार की छोटी छोटी कामनाओं को प्राप्त करने के लिए, हाँ, आपकी सकाम पूजा भी करते हैं, तब भी आप उनको सकाम, उनकी कामना पूरा करते हैं। जबकि वो कामनाएं तो यानी देह को मिलने वाली, हाँ, कामनाएं, भूख प्यास मैथुन आदि, ये तो निरये पिशु, नरक में भी मिल जाता है, उनका कोई महत्व नहीं। फिर भी अगर सकाम भावना से भी आपकी पूजा की तो आप वो दे देते हैं। तो कहते हैं मैं भी सकाम भाव से ही आपकी तपस्या कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी के आज्ञा से, वेद रूपी आज्ञा से हम सब लोग बंधे हुए। वेद का आदेश है, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास। तो प्रजापतेस्ते वचसाधि सतंत्या। वाणी रूपी रस्सी से हम लोग सब बंधे हुए, सारा संसार बंधा हुआ। कामनाओं से व्याकुल है। और मैं भी उसी में हूँ, काम से व्याकुल हूँ। और मैं विवाह करना चाहता हूँ, गृहस्थ धर्म में जाना चाहता हूँ।
इसी इच्छा से मैंने आपकी 10,000 वर्षों तक तपस्या की। जब कर्दम की ये बातें सुनी तो भगवान कहते हैं, विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजियत। तुम्हारे चित्त की बात को मैं पहले समझ गया था, इसलिए उसके लिए मैंने पहले ही व्यवस्था कर दी है। हाँ, तो स्वयं स्वयंभू मनु अपनी बेटी लेकर तुम्हारे बिंदुसर आश्रम में आ जाएंगे। प्रजापति सुतः सम्राट मनुर्विख्यात मंगल। ब्रह्मा के पुत्र जो मनु है, स्वयंभू मनु, जिनका नाम प्रशस्त है, तो ब्रह्मावर्त में रहते हुए सप्तार्णवा महिम अशासक, 7 समुद्र वाली पृथ्वी पर शासन करते हैं। वो कल या परसों तुमसे मिलने के लिए आ जाएंगे और उनकी पुत्री देवहूति से विवाह करके तुम 9 संतानें पैदा करोगे और एक पुत्र भी पैदा करोगे कपिल नाम का। ये सारी बातें कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। अब भगवान के कहे अनुसार मनु की प्रतीक्षा करते हुए कर्दम ऋषि बैठे हुए हैं। तो इधर तीसरे दिन मनु भी अपने रथ में बैठकर, स्वर्ण जटित रथ में बैठकर और अपनी बेटी देवहूति को रथ में बिठाकर पत्नी के साथ आश्रम में पहुंच जाते हैं। बहुत भव्य और सुंदर बिंदुसर नाम का आश्रम है। तद्वै बिंदुसरो नाम सरस्वत्या परिश्रितम। सरस्वती नदी से घिरा हुआ बड़ा ही सुंदर आश्रम है बिंदुसर। हाँ, वहाँ बड़े बड़े महर्षि जन रहते हैं। तो वहाँ आकर बड़ा उनको आनंद मिलता है। तो जाकर क्या देखा, स्वयंभू मनु ने कर्दम अभी अभी हवन करने के बाद यज्ञ कुंड के पास ही बैठे हुए हैं और जप में लगे हुए हैं। ददर्श मुनिमासीनम तस्मिन् हुतासनम। अग्नि का हवन करने के बाद बैठे हुए कर्दम ऋषि को देखा। एकदम चेहरा दमक रहा था, बड़े तपस्वी लग रहे थे। तो जब राजा को आते हुए देखा तो घर में कोई आता है, आश्रम में कोई आता है तो उसको स्वागत किया जाता है। कर्दम ऋषि ने स्वयंभू मनु का स्वागत किया। गृहीतारणम, अरण पूजा आदि की, आसन दिया, पाद प्रक्षालन आदि किया। फिर वो कहने लगे। कर्दम ऋषि किससे कहते हैं? स्वयंभू मनु से कहते हैं। नूनं संक्रमणं देव शतां संरक्षणाय ते बधाय चा शतां यस्त्वं हरे शक्तिर्हि पालिनी। हे प्रभु, हे राजन, आपका संक्रमण, आप जो देश में यात्रा करते हैं उससे क्या होगा? शताम संरक्षणाय, सज्जनों की रक्षा होगी, और असताम बधाय, दुष्टों का विनाश होगा। आप भगवान की पालिनी शक्ति है। पालिनी शक्ति क्या? विष्णु। विष्णु का कार्य पालन है, तो इसलिए राजा भी भगवान की पालिनी शक्ति है। राजा में 8 देवताओं का अंश होता है। योर्केन्द्वग्निन्द्र वायुनाम यम धर्म प्रचेतसाम रूपाणि स्थान आदत्से तस्मै शुक्लाय ते नमः। राजा में अर्क सूर्य का, इंदु चंद्रमा का, इंद्र का, वायु का, यमराज, धर्मराज और प्रचेतसा वरुण, इनके रूप को धारण करते। ये अष्टानाम लोकपालानाम वपुर धारयते नृप। 8 लोकपाल का वपु राजा धारण करता है। जब आप रथ में बैठकर अपने धनुष का टंकार करते हुए जाते हैं तो पापी लोग क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। और जब पापी डरेंगे तो क्या होगा? तदैव से तब सर्वे वर्णाश्रम निबंधना। 4 वर्ण, 4 आश्रम, ये सारी व्यवस्था तभी होती है जब बदमाश लोग, अपराधी लोग
डरने लगेंगे। भगवत हाँ, तब जाकर ये ढंग से काम करते हैं। और अधर्मस्य समेधेत लोलुपै व्यंकुशैर्निभि शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युभ्रष्टो भविष्यति। अगर राजा आलसी हो, राजा सोता रहे, देश में भ्रमण न करे, तो क्या होगा? अधर्मस्य समेधेत, अधर्म बढ़ने लगेगा। और व्यंकुशै लोलुपै निभि, जो निरंकुश और लोभी लोग क्या करेंगे? हैं, लूट पाट शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। इसलिए राजा को सजग रहना आवश्यक है। इस प्रकार से यहाँ पर कर्दम ऋषि ने राजा के महत्व को प्रकाशित किया। जय जय श्री राधे।